जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ, तब से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर्स को किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा ये भी हम सुनते आए हैं कि चाहे चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, तो हर सरकार अपनी तरफ से करने की कोशिश करती है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने काफ़ी ज़्यादा काम इस डायरेक्शन में किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी लगता है कि समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं। अगर हम ग्राउंड में देखें तो जो सबसे बड़ी समस्याएं होती थी कि सेक्टर के जो डिलेड पेमेंट्स की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो आज की डेट में भी वैसी की वैसी है। और एक रिपोर्ट जो कि मेरे ख्याल से डॉक्टर शर्मा ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, वो रिपोर्ट अभी मैंने थोड़े दिनों पहले देखी थी। उस रिपोर्ट में था कि एक साल में जो डिलेड पेमेंट है वो 10.5 लाख करोड़ का होता है। और इसी तरीके से इनकी काफ़ी सारी समस्याएं, बैंक को लोन लेने की जैसी समस्याएं हैं। लोन जैसे अगर हम देखें कि बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको तो लोन मिलता है, लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन लेने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं गुप्ता जी से शुरू करूंगा। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ये समस्याएं की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो रियलिटी है उसमें कितना ज़्यादा गैप है। ये जो एमएसएमईज हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं तो ऐसे मान के चलता हूँ कि जब से शायद हमारा देश स्वतंत्र हुआ होगा और तब से आज तक अगर हम समस्याएं सुन रहे हैं तो कॉमन समस्याएं सुनते हैं। और वो समस्याएं अधिकतर ऐसी है, जब भी हम एमएसएमई से बात करते हैं तो उनको एक तो यही होता है कि भाई बैंक लोन नहीं देता हमें, और दूसरा ये कि हमारा जो पेमेंट है वो हमारे बायर हैं वो समय से नहीं देते, चाहे वो सरकार हो, सीपीएससीज हो, पीएसयूज हो या कोई और लार्ज कॉरपोरेट हो। पर मैं इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सरकार तो बहुत सारी स्कीम लेकर आती है, लेकिन हम एमएसएमईज का भी इसमें शायद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। एक अवेयरनेस की कमी जो है वो एक ख़ास कारण है कि हम जो भी स्कीम्स हैं उनको भरपूर फ़ायदा हम उनका नहीं ले पाते। जहाँ तक लोन की बात है, मैं खुद एक बैंक के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा हूँ। मैं बैंक की भी समस्या समझता हूँ और मैं एक एमएसएमईज की भी समस्या समझने की कोशिश करता हूँ। अवेयरनेस के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, एमएसएमई हेल्पलाइन करके, जहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। कोई भी स्कीम आती है एमएसएमई से रिलेटेड किसी भी स्टेक होल्डर की, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उसको सीधे सिंपल हिंदी शब्दों में उसको बताने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एमएसएमईज को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक शादी.com है, मतलब जो बोरोवर हैं और जो लेंडर हैं दोनों घूम रहे हैं भैया। बैंक भी बिना लैंडिंग के उसका काम चल नहीं सकता। उसके 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक सर्टेन परसेंटेज उनको फंडिंग करनी ही करनी होती है। अगर वो नहीं करते तो उनको जो गैप होता है वो गैप उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करनी होती है, जहाँ पर उनको ब्याज मिलता है 2-3-4%। तो यानी वो इंटरेस्ट पर पैसा लेंगे पब्लिक से 7-8% पर, और उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2-3% पर। तो बैंक के लिए बड़ा नुकसान है। दूसरा, जो बैंक्स का अगर प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो असली प्रॉफिटेबिलिटी आती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को फंडिंग करके, क्योंकि वहीं से वो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, वहीं पर वो प्रोसेसिंग फ़ीस ले सकते हैं, वहीं पर जो और जितने चार्जेज हैं वो सब एमएसएमई से ले सकते हैं भैया। जो लार्ज कॉर्पोरेट हैं वो इतना नेगोशिएट करते हैं कि वो बैंक को कोई फ़ायदा देने वाला इंटरेस्ट देते ही नहीं है, कोई चार्जेज वो देने नहीं चाहते। तो ये एक शादी.com में इसलिए बोलता हूँ कि लड़का लड़की जैसे दोनों घूम रहे हैं और शादी.com की एक ज़रूरत है, तो यहाँ भी लेंडर और बोरोवर दोनों की इच्छा है कि फंडिंग की जाए। बैंक भी चाहता है कि एमएसएमई को फंडिंग की जाए, लेकिन आप जो एमएसएमईज हैं उनको मेरी सलाह ये है कि कई बार हम ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। और मैं इसको शादी.com इसलिए बोलता हूँ कि देखिए, दोनों की जन्म पत्री है। जो बैंक की जन्म पत्री है वो उनकी लोन पॉलिसी है जो बोर्ड से अप्रूव हुई होती है। उस लोन पॉलिसी में ये होता है कि भाई उनको क्या चाहिए एमएसएमई फंडिंग के लिए, करंट रेशो क्या चाहिए, डेट इक्विटी क्या चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी क्या चाहिए, डीएसआर और रेशोज़ और सब कुछ क्या चाहिए, कंप्लाइंट कैसा होना चाहिए। हमारी जो एमएसएमई की बैलेंस शीट है उसमें हम कहते हैं कि हमारी करंट रेशो गड़बड़ है, हमारा डेट इक्विटी गड़बड़ है, हम प्रॉफिट दिखाते नहीं है। जैसे आपने भी कहा सर कि कैश की इकोनॉमी में हम पहले भी थे और अभी भी शायद चल रहे हैं। हमें उससे अलग होना पड़ेगा, तब मैं समझता हूँ कि बैंकर्स भी आगे आ पाएंगे। आज इतनी भरपूर स्कीम्स हैं, कोलेटरल फ्री स्कीम्स हैं, 10-10 करोड़ रुपए तक बैंक देना चाहता है आपको, बैंक ढूंढ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि समस्याएं तो हैं,
लेकिन उनके समाधान के लिए शायद दोनों को आगे आना पड़ेगा। बैंक्स को अगर आना पड़ेगा तो साथ में जो एमएसएमईज हैं उनको भी कुछ अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।